स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंज पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम चंडीगढ़ के हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, करते स्टार्ट हम अपने टॉपिक चंडीगढ़ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले जो चंडीगढ़ की या पंजाब की राजधानी थी वो थी दोस्तों लाहौर। जो लाहौर है दोस्तों, विभाजन के बाद में पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से पश्चिमी जो पंजाब है वो चला जाता है हमारे पास पाकिस्तान में, और पूर्वी पंजाब को एक राजधानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो पूर्वी पंजाब है उसकी राजधानी को बनाया जाता है शिमला को 1947 के अंदर। तो दोस्तों, शिमला को इन्होंने एक टेम्परेरी राजधानी के तौर पर ही जाना। और दोस्तों, यह जो चंडीगढ़ का जो निर्माण का जो सपना है वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और चंदेश्वर प्रसाद का। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि क्यों ना एक अच्छे से शहर का सुनियोजित शहर को पंजाब की राजधानी बनाया जाए। तो दोस्तों, वहीं से इनके माइंड में जो चंडीगढ़ शहर के निर्माण की बात आती है। तो दोस्तों, बात करते हैं 1948 की। 1948 में दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी का गठन करते हैं, और दोस्तों उस कमेटी को जो चंडीगढ़ शहर के निर्माण की जिम्मेवारी देते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ शहर के निर्माण के लिए जो कमेटी बनी थी वो कब बनाई गई थी। तो दोस्तों, वो बनाई गई थी 1948 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम। जो कमेटी है उसने चंडीगढ़ शहर को बनाने का जो कार्य दिए थे, तो कौन थे दोस्तों कमेटी के अंदर। जो कमेटी ने दोस्तों जब डिस्कस किया कि उसके शहर का डिज़ाइन कौन तैयार करेगा, क्या कुछ होगा, तो उसका जो डिज़ाइन की जिम्मेवारी दी थी 1950 के अंदर दिया था, वो दिया था दोस्तों अल्बर्ट नेयर और मैथ्यू नोविकी ने। जो कमेटी ने दोस्तों जब डिज़ाइन का कार्य दे दिया, किसको दिया था दोस्तों, अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ते हैं चंडीगढ़ की शहर की स्थापना ली कार्बूजियर ने दी थी, लेकिन दोस्तों उनको जो कार्य दिया गया था वो दूसरे व्यक्ति थे, न कि पहले व्यक्ति थे। पहले जो कार्य दिया गया था सब कुछ करने का, वो दिया गया था अल्बर्ट मेयर मैथ्यू नोविकी को। कब दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था हमारे पास 1948 के अंदर ही। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि 1950 के अंदर जो चंडीगढ़ शहर का जो है उसका नियोजन भी इन्होंने तैयार कर दिया था। लेकिन दोस्तों बात है 1950 के अंदर, तो दोस्तों जो अल्बर्ट मेयर की है वो मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में दोस्तों जो उसके डिज़ाइन का कार्य है और चंडीगढ़ शहर को बसाने का जो कार्य है वो दिया जाता है दोस्तों 1951 के अंदर ली कार्बूजियर को। लगभग दिसंबर 1950 में ली कार्बूजियर को दिया जाता है, और ली कार्बूजियर ने दोस्तों 1951 के अंदर जो दोस्तों उसका डिज़ाइन को तैयार कर दिया था चंडीगढ़ के। दोस्तों 1951 में जब डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो दोस्तों उसके हिसाब से फिर 1952 के अंदर दोस्तों चंडीगढ़ शहर की नींव भी रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, जो चंडीगढ़ शहर का जो शिलान्यास की बात की दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों 7 अक्टूबर 1953 के अंदर। और किसने किया था दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका जो शिलान्यास किया गया था। अगर दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि एक तो दोस्तों कब हुआ वो पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि शिलान्यास किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चंडीगढ़ जो शहर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कई दोस्तों को कि सपनों का शहर तो जवाहरलाल नेहरू का है तो उन्होंने ही उद्घाटन किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो चंडीगढ़ शहर का जो उद्घाटन किया था या शिलान्यास किया था वो किया था राजेंद्र प्रसाद ने। कब किया था दोस्तों, 7 अक्टूबर 1953 को। अब दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रहा हूँ बैकग्राउंड में, कि रिपीट हो जाएगा आपका। दोस्तों सबसे पहले जो कमेटी बनती है वो बनती है 1948 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कमेटी बनने के बाद में उन्होंने जो कार्य दिया था वो देते हैं दोस्तों अल्बर्ट मेयर। ठीक है दोस्तों, अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी को वो काम देते हैं 1950 के अंदर। 1950 के अंदर दोस्तों अल्बर्ट मेयर की मृत्यु हो जाती है,
जिसके बाद में वो सारा काम किसको देना पड़ता है, ली कार्बूजियर को देना पड़ता है। 1950 के अंदर ही दे देते हैं उन्होंने दोस्तों। फिर ली कार्बूजियर ने 1951 के अंदर उसका डिज़ाइन तैयार किया, 1952 में उसकी नींव रखी गई और उसका जो शिलान्यास किया गया दोस्तों 7 अक्टूबर 1953 को शिलान्यास रखा गया। ये थी दोस्तों जो चंडीगढ़ शहर के जो शिलान्यास से लेकर डिज़ाइन से लेकर जो पीछे की डिटेल थी वो थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ शहर के बारे में। चंडीगढ़ शहर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 114 वर्ग किलोमीटर है। अगर मील में बात की जाए तो दोस्तों 44 वर्ग मील है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका ऑलरेडी। चंडीगढ़ शहर के अंदर जिलों की बात की जाए तो दोस्तों सिर्फ एक है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा सीट है दोस्तों वो भी एक है। यहाँ से वर्तमान जो सांसद है वो कौन है दोस्तों, किरण खेर। जो अनुपम खेर है उनकी वाइफ है ये किरण खेर। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ शहर में जो गांव है वो है दोस्तों 24 गांव हैं। और दोस्तों चंडीगढ़ शहर का जो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो रहेगा दोस्तों 9252। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि चंडीगढ़ शहर की साक्षरता कितनी है। तो चंडीगढ़ शहर की जो साक्षरता दोस्तों 46.43 यानी कि 46 का आधा 43%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम आगे। जो चंडीगढ़ शहर है दोस्तों उसके अंदर जो हिंदू है वो 80.78% है। दूसरे स्थान पर सिख है वहाँ पे। चंडीगढ़ शहर की जो मुख्य भाषा है या भाषाएं हैं दोस्तों वो है हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। इसके अलावा दोस्तों चंडीगढ़ शहर की जो आधिकारिक भाषा है वो रही दोस्तों अंग्रेजी। अब दोस्तों आधिकारिक भाषा अंग्रेजी करने के पीछे का क्या लक्ष्य है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चंडीगढ़ शहर को लेकर हरियाणा और पंजाब के अंदर मतभेद शुरू से ही रहा है। और दोस्तों अगर पंजाबी को आधिकारिक भाषा बना देते हैं तो हरियाणा वाले नाराज़ हो सकते हैं, और हिंदी को बना देते तो पंजाबी क्षेत्र वाले नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और अंग्रेजी को है जो आधिकारिक भाषा बनाई गई। अब हम बात करें तो जैसे चंडीगढ़ जो शहर है वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। इसी तरह से फरीदाबाद जो शहर है वो है राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 1948 की। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने उस टाइम पे जो फरीदाबाद है उसके सुनियोजन के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे और उसके बाद में उसका भी उन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। वो दोस्तों फरीदाबाद का जो पुनर्नियोजन का कार्य है वो खुद राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करवाया गया था वहाँ पे। दोस्तों चंडीगढ़ शहर पे आते हैं हम दोबारा से। चंडीगढ़ शहर को दोस्तों सिटी ऑफ ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं चंडीगढ़ शहर के उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में दोस्तों भाबर का जो क्षेत्र है वो इसके उत्तर पूर्व में रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसके उत्तर पूर्व में दोस्तों फिर शिवालिक का क्षेत्र रहता है। शिवालिक के क्षेत्र में दोस्तों जैसे कि आपको गिरिपादी मैदान और भाबर का एरिया ही रहता है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है दोस्तों, खादर, बांगर और भाबर के बीच में। दोस्तों तीनों अलग अलग है। खादर है दोस्तों जिसकी हाइट या मैदानी क्षेत्र से समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई कम हो। बांगर है दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों इसमें जो पथरीले भाबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और दोस्तों वहाँ पे पथरीले पत्थर मिलते हैं और दोस्तों कंक्रीट जैसी मिट्टी मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 से दोस्तों हरियाणा और पंजाब की जो है चंडीगढ़ एक संयुक्त राजधानी बना दी जाती है। लेकिन दोस्तों मतभेद तब आता है जब 29 जनवरी 1970 को राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच में समझौता होता है। उस समझौते के अंदर क्या तय किया गया है कि चंडीगढ़ शहर को जो है पंजाब को देने की पेशकश की गई थी। लेकिन दोस्तों जब इस बात का पता हरियाणा के लोगों को पता चलता है तो हरियाणा के चंडीगढ़ शहर के साथ जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर दोस्तों भयंकर विद्रोह होते हैं, दंगे होते हैं, जिसके बाद में जो है ये प्लान जो है चंडीगढ़ को पंजाब को देने का जो प्लान था वो कैंसिल करना पड़ता है। ये दोस्तों HSC ऑलरेडी पूछ चुकी है कि 29 जनवरी 1970 को जो है किस वजह से जो हरियाणा के अंदर जो है दंगे होते हैं वो है दोस्तों चंडीगढ़ को पंजाब को पेशकश किए जाने की वजह से। ये HSC ऑलरेडी पूछ चुकी है दोस्तों 2018 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चंडीगढ़ है दोस्तों वो हरियाणा के दोस्तों उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ शहर के निशान की। ठीक है दोस्तों, जो चंडीगढ़ शहर का जो निशान है दोस्तों, स्मारक चिन्ह है, वो है दोस्तों खुला हाथ, ओपन हैंड भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, अब इस ओपन हैंड की दोस्तों स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 1964 के अंदर दोस्तों। इसकी स्थापना की किसने थी दोस्तों? वो की थी दोस्तों ली कार्बूजियर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इस हाथ की ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, वो रहेगी हमारे पास 14 मीटर। ये भी पूछ चुकी है दोस्तों एसएससी। वजन है दोस्तों 50 टन। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस स्मारक चिन्ह को जो है 2016 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ शहर का जो स्मारक चिन्ह क्या है दोस्तों? खुला हाथ है। उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1964 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? ली कार्बूजियर ने की थी। उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? वो रही 14 मीटर। वजन कितना है? 50 टन। और उसको कब वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था? 2016 के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ शहर के प्रशासनिक कार्यों के बारे में। दोस्तों जैसे पता है कि चंडीगढ़ शहर जो राजधानी बनी थी वो हरियाणा और पंजाब की 1 नवंबर 1966 को बनी थी। लेकिन दोस्तों 1 नवंबर 1966 से लेकर 1984 तक चंडीगढ़ शहर के कोई भी, जैसे हम बात करते हैं ना अब हरियाणा पंजाब के साथ, पंजाब का जो राज्यपाल है वही चंडीगढ़ का राज्यपाल होता है या प्रशासक होता है। लेकिन 1984 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। तभी हम जानते हैं कि वहाँ के जो आयुक्त वो अलग होते थे। दोस्तों 1 नवंबर 1966 से लेकर 1984 तक चंडीगढ़ में जो है आयुक्त होते थे, न कि प्रशासक होते थे। जो पहले आयुक्त थे दोस्तों वो थे एस रंधावा। ठीक है दोस्तों, ये बने थे 1966 के अंदर। और जो अंतिम आयुक्त है दोस्तों वो थे कृष्णा बनर्जी। वो थे दोस्तों 1984 के अंदर। जब 1984 के अंदर दोस्तों आयुक्त नहीं फिर बंद हो जाते हैं और फिर वहाँ पर कहा जाता है कि पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही वहाँ का प्रशासक होगा। तो दोस्तों 1984 के अंत बाद में यहाँ पे प्रशासकों की नियुक्ति होनी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों पहले प्रशासक बने थे वो थे भैरव दत्त पांडे। भैरव दत्त पांडे दोस्तों 1984 के अंदर पहली बार चंडीगढ़ शहर के प्रशासक बने थे। और दोस्तों वर्तमान प्रशासक की बात की जाए तो वह दोस्तों वीपी बदनौर जो है पंजाब के राज्यपाल। ये कब से है दोस्तों? 2016 से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे यहाँ से कभी भी एचएससी लेवल उठाएगी तो यहाँ से एचएससी पूछ सकती है। क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी रही है और उसके प्रशासनिक क्षेत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1966 से 1984 तक जो चंडीगढ़ शहर में कितने प्रशासक हुए, तो वहाँ पे जीरो आएगा दोस्तों। किसकी नियुक्ति होती थी दोस्तों? आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। कब से कब तक होती थी? 1966 से 1984 तक। पहले आयुक्त कौन थे? एस रंधावा। अंतिम कौन थे? कृष्णा बनर्जी। 1984 में पहले जो प्रशासक बने वो कौन थे? भैरवदत्त पांडे 1984 में बने। वर्तमान आयुक्त प्रशासक वीपी बदनौर। अब दोस्तों बात करते हैं हम 1994 की। जो 1994 है दोस्तों, जो चंडीगढ़ शहर को एक नगर निगम का भी दर्जा मिला था। और दोस्तों नगर निगम का जो दर्जा मिला था उन्हें किस एक्ट से मिला था दोस्तों? वो एक्ट था दोस्तों 1976 के एक्ट के हिसाब से चंडीगढ़ शहर को 1994 के अंदर नगर निगम का दर्जा दिया था। और जो पहले जो मेयर बने हैं दोस्तों, मेयर बनी थी वो थी दोस्तों कमला शर्मा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, चंडीगढ़ शहर की पहली मेयर कौन बनी थी? वो बनी थी कमला शर्मा। कब बनी थी दोस्तों? 1994 के अंदर। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर एक लोकसभा सीट है जैसा मैंने अभी बताया था। और वहाँ पे जो सांसद है वो रहेगी दोस्तों अनुपम खेर की वाइफ जो है किरण खेर। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो वहाँ के राज्य के पुष्प फल इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला दोस्तों राजकीय पशु। चंडीगढ़ शहर का जो राजकीय पशु है वो क्या है? वो है दोस्तों गरे, नेवला। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। हरियाणा का तो आपसे हर बार पूछता ही है एसएससी, लेकिन चंडीगढ़ शहर का भी कभी भी पूछ सकता है। जो राज्य के पक्षी है दोस्तों वो क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों हॉर्न बिल। हॉर्न बिल से आपको याद आ रहा होगा ये एक और राज्य का जो है राज्य के पक्षी का, नागालैंड का भी राज्य के पक्षी है। और दोस्तों वहाँ पे जो हॉर्न बिल जो फेस्टिवल है वो भी मनाया जाता है।
राजकीय पुष्प की बात की जाए दोस्तों, राजकीय पुष्प है दोस्तों हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास डाक का पुष्प। जो डाक का पुष्प हो दोस्तों, वो रहेगा चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प। राजकीय नृत्य की बात की जाए दोस्तों, तो राजकीय नृत्य है दोस्तों भंगड़ा और गिद्दा। ये दोस्तों चंडीगढ़ शहर के जो राजकीय नृत्य की बात करें तो। राजकीय वृक्ष की बात की जाए दोस्तों, वो है दोस्तों आम का पेड़। आधिकारिक भाषा दोस्तों वो रहेगी अंग्रेजी, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद हो जाए इसी वीडियो के अंदर ही। राजकीय पशु है दोस्तों ग्रे नेवला। राजकीय पक्षी है दोस्तों हॉर्नबिल। राजकीय पुष्प दोस्तों डाका फूल। राजकीय नृत्य है दोस्तों भंगड़ा या गिद्दा। राजकीय वृक्ष है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास आम का पेड़। आधिकारिक भाषा रहेगी दोस्तों अंग्रेजी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में आपसे। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से जो चंडीगढ़ शहर का जो स्थान है दोस्तों वो है 35वां। सबसे छोटा पूछा जा सकता है आपसे, वो है दोस्तों लक्षद्वीप, आपको जैसे पता ही होगा। उसके बाद में हमारे चंडीगढ़ का ही स्थान आता है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है हरियाणा के अंदर कितने यूटी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पहले यूनिटी 7 होते थे, फिर 2 बढ़ा दिए गए, 9 हो गए थे, और अब है दोस्तों दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव को कंबाइन कर दिया गया है। तो अब दोस्तों 8 हो गए हमारे पास यूटी। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक और पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, पॉलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कि सबसे पूछा जा सकता कि आपको जो है जो हरियाणा के कितने यूटीओ के अंदर या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानसभा हो सकती है, होती है। तो दोस्तों पहले 2 होती थी, अब 3 हो गई है। तीसरा है दोस्तों हमारे पास जम्मू कश्मीर। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली, तीसरा पुदुचेरी। यहाँ के जो है दोस्तों विधानसभा के सीएम हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 25 सितंबर 2005 को। 25 सितंबर 2005 को मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होते थे, जिनका कार्यकाल 2014 तक का था। दोस्तों उन्होंने चंडीगढ़ शहर में दोस्तों राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की जो है नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, 2005 के अंदर दोस्तों मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने चंडीगढ़ शहर में दोस्तों राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन या नींव रखी थी। अब दोस्तों चंडीगढ़ शहर की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, जो चंडीगढ़ शहर का जो सिर है वो किसे कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं हम कैपिटल परिसर को। कहाँ पे है दोस्तों ये दोस्तों सेक्टर 1 के अंदर। ठीक है दोस्तों, सेक्टर 1 के अंदर जो है कैपिटल परिसर, उसको चंडीगढ़ शहर का सिर कहते हैं। चंडीगढ़ शहर का जो दिल है दोस्तों वो किसे कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं हम सिटी सेंटर को। वो कहाँ दोस्तों, सेक्टर 17 के अंदर। चंडीगढ़ शहर का जो फेफड़ा है दोस्तों वो किसे कहते हैं हम दोस्तों, वो कहते हैं हम लेजर वैली को। जो चंडीगढ़ शहर का जो फेफड़ा है दोस्तों वो कहते हैं हम लेजर वैली को। और संचार प्रणाली है दोस्तों वो किसे कहते हैं दोस्तों, वो है जो सड़कों का नेटवर्क है चंडीगढ़ में, वो है दोस्तों संचार प्रणाली चंडीगढ़ शहर की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला सिर कैपिटल परिसर जो कि सेक्टर 1 में। चंडीगढ़ शहर का दिल है दोस्तों वो है दोस्तों सिटी सेंटर सेक्टर 17 के अंदर। चंडीगढ़ शहर का जो फेफड़े है दोस्तों वो है लेजर वैली। और दोस्तों संचार प्रणाली है दोस्तों वो है सड़कों का नेटवर्क। अब बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ शहर के पर्यटन स्थल की। यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो चंडीगढ़ शहर के जो पर्यटन स्थल है वो है दोस्तों, पहला है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन दोस्तों, रॉक गार्डन है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी या की गई थी वो की गई थी 1957 के अंदर। किसने की थी दोस्तों, नेकचंद सैनी ने की थी दोस्तों। अगर रॉक गार्डन के एरिया की बात की जाए दोस्तों वो है दोस्तों 40 एकड़ के अंदर। और दोस्तों 1976 के अंदर जो रॉक गार्डन को है दोस्तों सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। हमारा दूसरा पर्यटन स्थल रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास रोज गार्डन। रोज गार्डन रहेगा दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर ही। और दोस्तों इसका जो दूसरा नाम की बात की जाए वो रहेगा हमारे पास जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ठीक है दोस्तों,
इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1967 के अंदर। स्थापना किसने की थी दोस्तों? महेंद्र सिंह रंधावा ने की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जब हम रॉक गार्डन की बात की जाए, उसकी स्थापना दोस्तों 1957 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1967 के अंदर होती है। और दोस्तों ये है दोस्तों, जो रोज गार्डन है वो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा। और दोस्तों क्यों फेमस है दोस्तों? यहाँ पे 1600 प्रकार की जो है गुलाब की किस्में हैं वो मिलती है। दोबारा रिपीट करा देता हूँ। जो रॉक गार्डन है दोस्तों वो उसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई थी। नेकचंद सैनी ने की थी। उसका एरिया रहेगा 240 एकड़ के अंदर। रोज गार्डन रहेगा दोस्तों, उसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। महेंद्र सिंह रंधावा ने की थी दोस्तों। गुलाब की जो है उसके लिए फेमस है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा है दोस्तों। और 1600 प्रकार की गुलाब की किस्में इसके अंदर होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुखना लेक। सुखना लेक से दोस्तों एचएससी कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1958 के अंदर। और दोस्तों यह एक मानव निर्मित झील है, यह हमें आपको पता ही होगा ये चीज़। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो भी करते हैं ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो क्षेत्रफल है दोस्तों, या सतही क्षेत्रफल की बात करें, वो है दोस्तों 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के अंदर दोस्तों यह फैली हुई है सुखना लेक। ठीक है दोस्तों, और गहराई की बात करें दोस्तों, औसत गहराई की, वो है दोस्तों 8 फुट। ये सिर्फ औसत गहराई दोस्तों, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ औसत गहराई की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों क्षेत्रफल भी है दोस्तों, सतह का क्षेत्रफल है जहाँ पर पानी पानी लाई कर रहा है, ना कि वो पूरा कंप्लीट एरिया जिसके अंदर सुखना लेक की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, आपसे एचएससी ने एक बार पूछा था कि चंडीगढ़ शहर के अंदर जो एरिया कितना है, तो वो दोस्तों 25.42 माना था। वो क्या था दोस्तों? जो चंडीगढ़ शहर की जो पानी है दोस्तों, वहाँ पर गाद बहुत ज़्यादा आती थी पहले। तो दोस्तों उसको बचाने के लिए तो 25.42 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पे वन लगाए गए, ताकि जो है कम से कम गाद आए और स्वच्छ पानी उसके अंदर आता रहे। ठीक है दोस्तों, वो एरिया रहेगा 25.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1967 से लेकर 1976 के बीच में इसका जो नाम है दोस्तों वो BN चक्रवर्ती झील भी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, BN चक्रवर्ती झील। और दोस्तों बात करते हैं पिछले साल की, जो 8 मई 2020 को दोस्तों इसे जो है जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। जो लिविंग स्टेटस है दोस्तों वो दिया गया था, किसने दिया दोस्तों? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको दोस्तों जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था दोस्तों? ये बात है दोस्तों 2009 की। 2009 के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति ने यहाँ पे केस डाल दिया था कि यहाँ पे जो है इसका जो सुखना झील है उसका जो है ओरिजिनल जो बनावट थी उसको बर्बाद किया जा रहा है और उसको नुकसान किया जा रहा है। तो दोस्तों पंजाब हाई कोर्ट में वो केस 10 साल तक चलता रहा है और उसका जो अंतिम फैसला दोस्तों 8 मई 2020 को आया। उसमें यह बताया गया कि ये गलत है, और दोस्तों उसके बाद में फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या ना हो तो दोस्तों उसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों जो भी उसको नुकसान करेगा उसके ऊपर वही केस लगेंगे जो मनुष्य के ऊपर या आदमी के ऊपर लगते हैं, जीवित मानव के ऊपर। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमने अगले पर्यटन स्थल। अगला जो पर्यटन स्थल है वो दोस्तों है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन है दोस्तों, ये भी हमारे पास चंडीगढ़ के अंदर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी दोस्तों 2002 के अंदर। और दोस्तों बॉटनिकल जो गार्डन है इसकी जो स्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों हमारे पास FR याकूब। FR याकूब ने जो है बॉटनिकल गार्डन की जो है स्थापना की थी। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? यहाँ पे 25 किस्म के जो है औषधि मिलती है। ये एक औषधीय गार्डन है दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो रहेगा 40 एकड़ के अंदर। 40 एकड़ के अंदर ही दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास जो रॉक गार्डन है उसका एरिया था। ठीक है दोस्तों, बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 2002 के अंदर होती है, FR याकूब के द्वारा की जाती है, और इसका जो एरिया है दोस्तों वो रहेगा 40 एकड़ के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों 4 बीट चिड़ियाघर की।
4 बीट चिड़ियाघर है दोस्तों, उसका एक अन्य नाम है दोस्तों, वो है महेंद्र चौधरी जोलॉजिकल पार्क। महेंद्र चौधरी जोलॉजिकल पार्क है दोस्तों, पार्क है, उसका जो दूसरा नाम है दोस्तों 4 बीट चिड़ियाघर है। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 के अंदर। और ये दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? एक जीरकपुर मोहाली के अंदर दोस्तों, जीरकपुर है, जीरकपुर के अंदर जो छठगांव है दोस्तों, छठगांव, उसके अंदर दोस्तों ये जो 4 बीट चिड़ियाघर है वो है। और दोस्तों इस चिड़ियाघर के अंदर क्या है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों बंगाल टाइगर, यहाँ इसके अंदर दोस्तों बंगाल टाइगर भी रखा गया है, ये इसकी विशेषता है दोस्तों। अगर हम बात करें अन्य पर्यटन स्थलों की, अन्य पर्यटन स्थलों में दोस्तों ललित कला अकादमी, वो चंडीगढ़ के अंदर रहेगी। गांधार शैली का जो संग्रहालय है वो भी चंडीगढ़ शहर के अंदर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय डोल म्यूजियम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डोल म्यूजियम है वो भी दोस्तों हमारे पास चंडीगढ़ शहर में रहेगा। इसी को हम दोस्तों कुठपुतली संग्रहालय भी कहते हैं। लेजर वैली दोस्तों चंडीगढ़ में रहेगी। राजेंद्र पार्क दोस्तों वो भी चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। सिल्वी पार्क है दोस्तों वो भी चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। शांति कुंज, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शांति कुंज भी है दोस्तों हमारे पास चंडीगढ़ के अंदर। बटरफ्लाई पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बटरफ्लाई पार्क भी रहेगा हमारे पास चंडीगढ़ के अंदर। जापानी उद्यान वो भी चंडीगढ़ के अंदर है दोस्तों। और फ्रेंग्रेस गार्डन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंडीगढ़ शहर के अंदर रहेगा। कम से कम आपको शुरू की 3, ठीक है दोस्तों, कठपुतली संग्रहालय, शांति कुंज, बटरफ्लाई पार्क, फ्रेंग्रेस गार्डन, ये तो आपको कम से कम आपको याद रहना ही रहना है, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ शहर की मुख्य हस्तियों की। जो चंडीगढ़ शहर की जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट हस्ती आती है वो दोस्तों कपिल देव। कपिल देव ने है दोस्तों, आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ शहर से हैं और हमारे जो भूतपूर्व क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं। इन्हीं की कप्तानी में दोस्तों 1983 के अंदर जो भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2011 के अंदर वनडे में जीता है, 2007 के अंदर T20 के अंदर भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है। कपिल देव ने दोस्तों 1994 के अंदर संन्यास ले लिया था। क्यों फेमस है दोस्तों? इसको हम हरियाणा के हरिकेन के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा का तूफान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जो हमारा सोनीपत के अंदर जो पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसके ये चांसलर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा ये सेना के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पर भी कार्यरत हैं। दूसरी मुख्य हस्ती आती है दोस्तों नीरजा बनोट। नीरजा बनोट का जो जन्म होता है दोस्तों वो होता है 7 सितंबर 1963 के अंदर इसका जन्म होता है। इसके बाद में दोस्तों ये एयर होस्टेस के रूप में जॉब करती है वहाँ पे। और दोस्तों वहाँ पर दोस्तों एक विमान था दोस्तों, वो जा रहा था मुंबई से न्यूयॉर्क, मुंबई से जो न्यूयॉर्क जा रहा था, ठीक है दोस्तों, उस फ्लाइट को दोस्तों आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। जिसके बाद में दोस्तों जब आतंकवादियों ने हाईजैक किया तो दोस्तों जो बचाव कार्य था उसके दौरान दोस्तों जो यात्री थे उनको बचाते हुए इनको गोली लग जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी की वजह से दोस्तों जो नीरजा बनोट है उनको 1987 के अंदर जो अशोक चक्र दिया जाता है, और अशोक चक्र प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला भी बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनती है दोस्तों? वो बनती है नीरजा बनोट। कब दिया जाता दोस्तों? वो दिया जाता है 1987 के अंदर दिया था। ठीक है दोस्तों। 2015 के अंदर दोस्तों इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था दोस्तों नीरजा। उसमें दोस्तों नीरजा की जो किरदार निभाया था वो निभाया था सोनम कपूर ने, ये भी पूछा जा सकता था दोस्तों। और दोस्तों सोनम कपूर या नीरजा की माता का जो अभिनय किया था वो किया था शबाना आजमी ने। शबाना आजमी ने इनकी जो माँ की जो भूमिका निभाई थी। अब अन्य हस्ती में आते हैं दोस्तों हम जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह दोस्तों जो हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, धावक मिल्खा सिंह के पुत्र, और उनकी माता का नाम है दोस्तों निर्मल कौर। वो भी दोस्तों भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी है, उनके पुत्र है दोस्तों ये। और दोस्तों यह भारत के जो पहले प्रोफेशनल गोल्फर है वो भी रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर का संबंध चंडीगढ़ शहर से है। और इनको दोस्तों 2007 के अंदर जो है पद्मश्री भी मिला है दोस्तों।
अब हम बात करते तो युवराज सिंह की, जिसको नाम से जानते हैं सिक्सर किंग के नाम से। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ शहर के अंदर। पिता का नाम दोस्तों योगराज सिंह रहेगा, माता का नाम शबनम है दोस्तों। और दोस्तों 2007 और 2011 के अंदर जो वर्ल्ड मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी युवराज सिंह ने जीता था। अब दोस्तों बात करते हैं 2014 के अंदर। 2014 के अंदर दोस्तों युवराज सिंह को पद्मश्री दिया जाता है। हमारी अगली हस्ती है दोस्तों बलबीर सिंह। बलबीर सिंह का जन्म नहीं दोस्तों, ये बलबीर सिंह दोस्तों जो 3 बार के जो ओलंपिक में है दोस्तों, ओलंपिक टीम का हिस्सा रहे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जन्म इनका हुआ था 10 अक्टूबर 1924 को। 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं बलबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में करंट अफेयर में जैसा कि बताया गया है कि जो मोहाली का जो हॉकी स्टेडियम है, उसका जो नाम है वो दोस्तों बलबीर सिंह के नाम पर किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर का फैक्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ शहर की कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। जो चंडीगढ़ शहर है दोस्तों, देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना था। कब बना था दोस्तों? 2007 के अंदर। देश का जो पहला पॉलीथीन मुक्त शहर बना था दोस्तों, 2008 के अंदर चंडीगढ़ शहर बना था दोस्तों। चंडीगढ़ शहर के अंदर ही दोस्तों केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है, वो है दोस्तों चंडीगढ़ शहर के अंदर। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे है दोस्तों लोंगहट खुदा अली शेर की दरगाह, वो भी है दोस्तों चंडीगढ़ शहर के अंदर। और चंडीगढ़ शहर के अंदर दोस्तों एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुलाबों का उत्पादन होता है। और दोस्तों चंडीगढ़ शहर का जो नाम है चंडी देवी तो कहते हैं दोस्तों, लेकिन वो वास्तव में दुर्गा माता के नाम पर पड़ा है। ये था दोस्तों हमारे पास चंडीगढ़ शहर। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट चाहिए और तो दोस्तों आप हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली बेहतरीन वीडियो के साथ।